वाइब कोडिंग करके एक 10वीं का बच्चा भी खुद की वेबसाइट बना सकता है, वो भी बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के। पर वाइब कोडिंग क्या होती है, कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट और वेब ऐप बना सकते हो, मैं खुद आपको करके बताऊंगा, इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, वो भी एज अ कंप्लीट बिगनर। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है वाइब कोडिंग फॉर बिगनर्स। सो इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बहुत आसान भाषा में वाइब कोडिंग क्या होती है वो एक्सप्लेन करूँगा, और सबके लिए, एकदम बिगनर के लिए है। चाहे आप स्कूल के बच्चे हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर IT नॉन IT कोई भी हो, आप आराम से जान पाओगे वाइब कोडिंग क्या होती है। सेकेंड, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगा, आप समझ रहे हो। और आपको इसको करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल गूगल क्रोम ब्राउज़र में वाइब कोडिंग कर पाओगे और एक प्रॉपर हम वेब ऐप बनाएंगे। जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा वो आप अपने प्रॉपर ब्राउज़र में भी ओपन कर पाओगे। आप समझ रहे हो, होस्ट करेंगे अपन अपना वेब ऐप, वो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा और ये 10वीं का बच्चा भी कर सकता है। इतना समझ में आ गया। थर्ड चीज़ मैं बताऊंगा कि आप वाइब कोडिंग करके क्या क्या फ़ायदे आपके हो सकते हैं, कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हो। और फोर्थ, बहुत सारे लोगों को डाउट है, मिथ है कि यार अभी प्रोग्रामिंग सीखने की क्या ज़रूरत, वाइब कोडिंग ही सब कर लेगा, या फिर भाई AI का दौर आ गया भाई, वाइब कोडिंग ही सब कुछ है। तो कितना वाइब कोडिंग सही है, कितना गलत है, क्या स्किल्स हमें एक्वायर करनी चाहिए, वो सब कुछ मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले एकदम आसान भाषा में पहली चीज़ समझते हैं, वो है कि वाइब कोडिंग क्या होती है। तो यार देखो, वाइब कोडिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आप AI असिस्टेंट की मदद से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, जिसमें आपको ये उतना नहीं फ़र्क पड़ता कि पीछे कोडिंग में क्या हो रहा है, या फिर आपको उतना कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में एक आइडिया है और आपके सामने एक AI ओपन होगा, AI असिस्टेंट ओपन होगा, कोई भी टूल या फिर सॉफ्टवेयर ओपन होगा, आप उसमें सीधा प्रॉम्प्ट डालते हो कि मुझे ये बना के दे दे, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दे दे, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के दे दे, टू डू लिस्ट बना के दे दे, और वो आपको वो चीज़ बना के दे देता है। अब अपने को ये भी नहीं पता कि पीछे बैकएंड में क्या हो रहा है, और अपने को पता भी नहीं करना है। मेरे को तो फटफट मेरी इनिशियली फास्ट अगर कोई चीज़ बनानी है, मुझे अभी कभी इंप्लीमेंट करके चाहिए, तो आपको वो बना के दे देता है। कुछ एरर अगर आ रहा है तो वो एरर भी अपन उसको बोलते हैं कि भाई ये एरर आ रहा है, इसको सॉल्व कर, तो वो उसको एरर को भी सॉल्व कर देता है। तो वाइब कोडिंग का बेसिकली मतलब है कि अपने को उतना कोडिंग का आइडिया नहीं है, और अपने को उतना कोडिंग का आइडिया रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने को नहीं पता बैकएंड में क्या हो रहा है, मेरे पास सिर्फ एक वाइब है, सिर्फ एक आइडिया है, मैं उसको बता रहा हूँ, वो मुझे करके दे रहा है। इतना समझा? तो ये क्यों हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे देवा हमारा वीडियो एडिटर है, उसको यार खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी थी, पर यार अब वो उसके लिए कोडिंग सीखे नहीं, और यार क्यों सीखे, उसको तो वीडियो एडिटिंग आती है, उसको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती। तो मैं और देवा हम साथ में बैठे, हमने lovable.ai करके एक चीज़ है उसको ओपन किया, और 30 मिनट में हमने एक बहुत सुंदर सा पोर्टफोलियो वेबसाइट देवा की बनाई, और वो फट से बन गई। हमने सिर्फ हमारे आइडियाज़ डाले, थोड़े फोटोज़ डाले, थोड़ी चीज़ें डाली, और उसने हमें पूरा बना के दे दिया। अब देवा अपने लिंक इन द बायो में सब शेयर करता है कि ये मेरा पोर्टफोलियो उसके काम के लिए बहुत यूज़फुल हो रहा है, और ये चीज़ के लिए सिर्फ 30 मिनट लगे थे। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे वाइब कोडिंग करके आप इनिशियली बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में कर सकते हो। इसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पर अभी अपने को क्या करना है, अभी सुमेर भाई मैं एकदम कंप्लीट बिगिनर हूँ, मुझे ना खुद वाइब कोडिंग करके कुछ बनाना है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ, इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। हम अपना एक टू डू लिस्ट ऐप बनाएंगे, वेब ऐप बनाएंगे, जिसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पास एक सिंपल सा गूगल क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। अगर आपके पास एक गूगल क्रोम ब्राउज़र है तो आप आराम से उसी को यूज़ करके वेब ऐप बना पाओगे, और वो वेब ऐप दोस्तों को शेयर करोगे, फैमिली को शेयर करोगे, किसी को भी शेयर करोगे, वो उनके ब्राउज़र में भी खुलेगा। हज़ारों लोग ये टूल यूज़ कर पाएंगे, मैं आपको सब करके बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो भाई, अपन अब खुद का एक प्रॉपर वाइब कोडिंग करके एक वेब ऐप बनाते हैं। हम टू डू लिस्ट का एक बहुत बेसिक वर्जन बनाने वाले हैं, लेकिन जो भी चीज़ मैं बनाऊंगा वो आप अपने भी ब्राउज़र में उसको ओपन कर पाओगे। आप इसको प्रॉपर, ये होस्टेड होगा और इसमें कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले अपने को क्या करना है, गूगल अपने सामने खोल देना है, एक वेब ब्राउज़र आपको लगेगा, उधर सर्च करना है लवेबल AI। लवेबल AI आपने ओपन किया, ये आपको हो जाएगा भैया, ठीक है। अब अपने को जाना है राइट साइड में, अगर आप देखोगे तो लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन ऑप्शन में कंटिन्यू विद गूगल अपन करेंगे, तो हमें ये पूछेगा कि ओके रुको भाई, ये मेरी आईडी है, इसे मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है। नीचे आके कंटिन्यू कर देता हूँ। एक बार जैसे ही आपने ये कर दिया तो बेसिकली अपनी लॉगिन हो जाती है। ओके,
यू कैन इनवाइट, नहीं मुझे नहीं करना अभी, इनवाइट योर टीम और समथिंग लाइक दैट, गॉट इट। तो अभी आपके सामने एक डैशबोर्ड है, आपको आपके दिमाग में जो भी बनाना है आप इधर पुट आउट कर सकते हो, प्रॉम्प्ट कर सकते हो और वो आपको बना के दे देगा। तो हम क्या बना रहे हैं, हम एक टू डू लिस्ट ऐप बना रहे हैं जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो मैं बेसिकली इसको सबसे पहले बहुत सिंपली बोलूँगा, क्रिएट अ टू डू लिस्ट ऐप, और मैं एंटर कर देता हूँ। अभी आप जब ये चीज़ अपने आप करेगा, नहीं अनेबल नोटिफिकेशन नहीं, अपने आप अपनी चीज़ें बना रहा है, हम तब थोड़ा ये टाइम लेता है तो आपको थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। हम क्या करते पता है, साइड में चैट जीपीटी खोल देते हैं, आप समझ रहे हो, साइड में चैट जीपीटी ओपन करते हैं और इसमें मैं क्या डालता हूँ, उसमें मैं डालता हूँ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ टू डू लिस्ट वेबसाइट विच कैन help me increase my productivity, what should I include, keep it मिनिमलिस्टिक, मुझे है ना ज़्यादा जगह मगा नहीं चाहिए, मिनिमलिस्टिक उसकी भी स्पेलिंग गलत। तो अपन चैट जीपीटी को पूछेंगे क्या क्या मुझे उसमें इंक्लूड करना चाहिए। अब क्योंकि यार देखो, आपको तो थोड़ा सा आइडिया है, अगर आप चैट जीपीटी से थोड़ा आइडिया ले लोगे तो बहुत सही चीज़ है ना। तो ये बता रहा है भाई देख, टुडे अपकमिंग व्यूज़, लाइट मोड, ये सब बता रहा है, प्रायोरिटी है, रिमाइंडर रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से अगर अपने को कुछ लेना है तो जैसे टुडे और अपकमिंग क्या अपन कर सकते हैं, क्विक ऐड कर सकते हैं, लाइट या डार्क मोड कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो पहले तो अपन देखते हैं अपना बना क्या है। तो ये अपनी चीज़ें बना रहा था, ये कर रहा है, ओके, इसने बना दिया है, प्रीव्यू कर देते हैं इसने क्या बनाया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक मेरा टू डू लिस्ट रेडी है। अगर आप देखोगे तो इसमें मैं डालूँगा मेक अ वाइब कोडिंग वीडियो, क्लिक करता हूँ, देखो सामने से, इसको मैं टिक करूँ तो ये कंप्लीटेड में चला जाएगा, एक्टिव में, ऑल में अगर ऐप में जाओ तो मेरे पास डिलीट फोल्डर भी है। अब समझो एक बेसिक चीज़ बन गई है जिसको मैं अभी 2 मिनट पहले आपको 2 मिनट में आपको लाइव करके भी बताऊंगा, लेकिन मुझे 2-3 फीचर्स और डालते हैं। जैसे मुझे लाइट और डार्क मोड वाला अच्छा लगा, टुडे और अपकमिंग वाला अच्छा लगा, तो मैं उसको बोलूँगा एक ये कर दें, रुको, ऐड दिस टू मोर फीचर, समझे। तो मैंने उसको बोला कि पहले क्या चाहिए मुझे, एक टुडे एंड अपकमिंग वाला चाहिए, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और तो इसको मैं पहला बोल देता हूँ कि ये पहला फीचर है, दिस इज़ द फर्स्ट फीचर। और अरे यार ठीक है, एक वाला हो गया। तो सेकंड फीचर के लिए अपने को रुकना पड़ेगा, अपने पास बहुत लिमिटेड प्रॉम्प्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप पेड वाला ले लेते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर अपन शुरुआत में कर रहे हैं तो अपन लिमिटेड डेली के अपने को 5 प्रॉम्प्ट मिलते हैं, तो आप उस हिसाब से इसको बना सकते हो फटफट। तो अपन ने इसको अपकमिंग बोला। मेरे पास एक और चीज़ मैं चाहता था कि मुझे लाइट और डार्क मोड वाला भी करो, या ठीक है, तो ये वाला मैं कहूँगा कि मुझे लाइट और डार्क मोड वाला भी चाहिए, ऑल्सो इंक्लूड दिस, ओके। तो पहले वो हो जाने देते हैं, उसके बाद अपन इसको करेंगे। यू जस्ट हैव टू वेट, कुछ नहीं। इसने देखो ड्यू डेट डाल दिया है कि कब के लिए, कब तक ये टास्क है। अगर मेरे टू डू में कब तक ये अपने को करना है, मैं अपनी डेडलाइंस अपने टास्क में डाल सकता हूँ। पर मैं एक बार लाइट और डार्क मोड के लिए भी रुका हूँ कि मेरे को लाइट और डार्क मोड भी करके दे दे भाई, क्योंकि मुझे पता है यार आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि यार मुझे डार्क मोड चाहिए, तो तुम्हारे लिए भाई डार्क मोड भी बना के रहेगा। तो मैंने बोला वो सब ठीक है, मुझे डार्क मोड भी चाहिए अपने लोगों के लिए। सो अगर आप देखोगे तो उसने वो चीज़ भी ऐड कर दी है। मैं इसको प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने लाइट और डार्क मोड का भी फीचर ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये चीज़ पब्लिश करनी है, पर पब्लिश करने के पहले मैं ट्राई करता हूँ सही तो है कि नहीं। क्या करना है, टेक अ बाथ, ओके। अब मैं इसको चाहे तो ये ऑप्शन है, मैं सोच रहा हूँ कि टेक अ बाथ तो मुझे आज ही करना है, समझो। मुझे एक और चीज़ करनी है, मेक कर्सर ट्यूटोरियल, ठीक है। और मैं इसको डेट दे रहा हूँ कि मुझे 30 तारीख को बनाना है, आप समझे। तो अपकमिंग टास्क में ये मुझे करके दे रहा है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। पर अभी अगर इसको आप पब्लिश करना चाहते हो तो कैसे करोगे,
कुछ नहीं, सिंपल सा पब्लिश पे क्लिक करना है, आप समझ रहे हो। और ये जो आप अपना नाम रखोगे ना इसका, जैसे इधर अपना नेमिंग होती है, चलो मैं बताता हूँ, पहले इसको पब्लिश कर देते हैं अपन। सीधा मेरे को भाई पब्लिश कर दे। जैसे आप इसको पब्लिश कर दोगे 2 मिनट लगेगा, ये पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको एडिट का ऑप्शन आता है, तो इसका अपन नाम रखेंगे, ठीक है, डन, टड़ा। अब एक काम करता हूँ, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका टू डू लिस्ट का ऐप, इसी चीज़ को आप आराम से कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आपके ब्राउज़र में भी। पर अपने को इसका जो ये जो अपना लिंक है उसको अपने हिसाब से मेरे को एडिट करना है। तो dasmi.lovable.app तो आएगा, क्योंकि अपन फ्री वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, अलग से आप डोमेन वेमेन कनेक्ट करके, लेकिन अपने को अपना एक नाम ऐड करना है, तो अपन वो कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे लगना है काम कर भाई .lovable.app। अब देखते हैं क्या वो अवेलेबल है। काम कर भाई .lovable.app अवेलेबल है। इसको अगर आप अपनी वेबसाइट में भी कहीं भी ब्राउज़र आपके सामने है, काम कर भाई .lovable.app अगर आप यूज़ ओपन करोगे तो आपके सामने एक टू डू लिस्ट का ऐप खुला हुआ है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि थैंक यू कमेंट करना है सुमेर भाई के वीडियो पे, ठीक है। इस हिसाब से अपकमिंग है, आप इसको डन कर दिए, डन कर दो, कंप्लीटेड में आपको रहेगा। मस्त चीज़ अपन ने बनाई है। डार्क मोड अगर आप देखोगे तो उतना मुझे सही नहीं लगा डार्क मोड, पर गुड टू गो है। शुरुआत में अगर आप ऐसा कुछ भी बनाना चाहते हो, आप आराम से गुड टू गो इसको कर सकते हो, समझे। सो दिस इज़ समथिंग, आप इसको ये वाली लिंक से ओपन कर सकते हो, खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, किसी कंपनी के लिए प्रॉपरली हो, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर कोई बेसिक अपने यहाँ पे लोकल शॉप्स होगी, उनके लिए वेबसाइट बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हो एज ए स्टार्टिंग फेज में, समझे। तो भैया हमने खुद एक प्रॉपर वेब ऐप बनाना सीख लिया, एक वेबसाइट बनानी सीख ली वाइब कोडिंग से, बिना कोडिंग की मदद के। अब आपका जो सेकंड सवाल आ जाता है कि वो है कि सुमेर भाई अब इसको यूज़ करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो यार मैं आपको कुछ यूज़ केसेस बता देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देवा के लिए हमने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, मैंने शुरुआत में बताया था कि हाँ भाई। तो ऐसे ही आपके एरिया में बहुत सारे लोकल बिजनेसेस होंगे जिनकी खुद की वेबसाइट नहीं होगी, तो आप वाइब कोडिंग के थ्रू इनकी एक बेसिक से वेबसाइट बना के दे सकते हो, जिनको आप कह सकते हो कि मुझे 2000 रुपये दे देना, आप समझ रहे हो, या फिर 1000-1500 ले सकते हो। उसी के साथ अगर आप लोगों की बहुत सारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे लोग हैं, लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुद की वेबसाइट नहीं है, आप उनकी वेबसाइट बना के दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझो एक वेडिंग अगर आप देखोगे तो वेडिंग के कार्ड्स होते हैं, तो अभी सबको डिजिटल कार्ड्स भी तो बनाने हैं, तो आप एक डिजिटल कार्ड की वेबसाइट बना सकते हो जिसमें प्रॉपरली वेडिंग का एकदम कार्ड बना हुआ रहेगा। इसमें सिर्फ उनको कार्ड में QR कोड डालना है और आप एक डिजिटल वेडिंग वेबसाइट या फिर वेडिंग कार्ड बना के दे दोगे। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पर आपको लग रहा है कि हाँ मैं बना दूंगा और अपने आप लोग खरीदने आ जाएंगे, तो नहीं है। नवल रविकांत का एक कोट है, लर्न टू बिल्ड, लर्न टू सेल, इफ़ यू नो बोथ यू आर अनस्टॉपेबल। तो आपको खुद को बेचना भी सीखना चाहिए, आप समझ रहे हो। अब आ जाते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी, और क्या प्रोग्रामिंग सीखने का कोई मतलब ही नहीं रहा जब AI सबका जॉब खा जाएगा, आगे जाके भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई नहीं रहेगा, AI रहेगा। तो चलो मैं वो भी आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए यार, सबसे पहली चीज़, अगर ये तो बहुत बेसिक हमने लवेबल पे बनाया, आगे जाके आप इसको कहोगे तो एक प्रॉपरली एक सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ये आपको करके देता है, और उतने आप उसमें आप सोच रहे हो कि पूरा ही ये करके दे देगा, तो वो नहीं कर पाता। अभी एट दिस मोमेंट भी तो बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन एक एंड टू एंड ये उतना नहीं कर पा रहे हैं। एक बिगनर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है उसका थोड़ा बहुत काम कर पाएंगे, लेकिन आप टेक्निकली थोड़ा और जाओगे, इंटरमीडिएट लेवल पे जाओगे या फिर आप टॉप लेवल पे जाओगे, तो आपको समझ पाएगा कि इसकी तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। जो काम मैं करना चाहता हूँ वो उतना AI नहीं कर पाएगा, मेरी मदद कर सकता है। आप समझ रहे हो कि कुछ कुछ चीज़ें मुझे चाहिए, कुछ रिपीटेड टास्क जो मुझे फटफट करा के लेने, जो एक ही चीज़ में बार बार लिख रहा हूँ, तो आप अपने AI से करा सकते हो। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है। फॉर एग्जाम्पल आपने AI से कुछ एक चेंजेस करा है, करके आपने एक प्रॉपर AI से पूरी वेबसाइट बनाई। अब एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे आपको कुछ चेंजेस कराना है और AI हाथ उठा दे, तो अपने को तो उतना बिल्कुल नहीं है ना कोडिंग का नॉलेज, हमें अपने कोड का आइडिया ही नहीं है कि हम अपने कोड में वो चेंजेस कर सके, चाहे वो छोटा सा चेंज है, लेकिन वो होगा ही नहीं। आप समझ रहे हो। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो और पूरा ही अपने कोड बेस को AI पे डिपेंडेंट हो, तो वो आपको आगे जाके मुश्किल होगी। AI यूज़ करो, लेकिन इतना AI यूज़ करो कि आगे जाके अगर मुझे कोई चेंजेस करनी है तो मैं अपना कोड समझ के चेंजेस कर पाऊँ। इतना समझे,
ये चीज़ समझ गए सुमेर भैया। ओके, कुछ स्किल्स है जो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर सीखो। सबसे पहली जो स्किल्स है कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस चीज़ में जा रहे हो, ऑब्वियसली वो तो पता ही होना चाहिए। लोग सोच रहे हैं मैं पूरा वाइब कोडिंग करूँगा, तो नहीं, जितनी ज़्यादा आप प्रोग्रामिंग सीखोगे उतना आपके हाथ में कंट्रोल होगा चीज़ें करने का। आप समझ रहे हो। सेकेंड चीज़ है कि खुद की प्रॉम्प्टिंग बहुत इंप्रूव करो। जैसे हमने बहुत आगे एक टू डू लिस्ट बना दो, टू डू लिस्ट ऐप बना दो, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें करवा सकते थे एआई से। अगर आपको अच्छा सा आइडिया था तो खुद का आइडिएशन स्ट्रॉन्ग करो, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आप बेहतर प्रोडक्ट एआई के यूज़ से बना सको। अब मेरी बात समझ रहे हो। तो ये दो स्किल्स पे अपने को ज़रूर काम करना है। तीसरा है कि अलग अलग जो एआई आ रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो और समझो कि इसको मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। कंप्लीटली उस पर डिपेंड मत हो जाओ, पर ऐसा नहीं कि अपन आउटडेटेड या भाई तेरा भाई तो सारा कोड खुद ही लिखेगा। नहीं भाई, बहुत सारा कोड अगर एआई लिख दे रहा है तो उसको लिखवा दे। चैट जीपीटी यूज़ करना, कर्सर यूज़ करना, ये सारी चीज़ें यूज़ करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये कुछ टाबू नहीं है। बस इतना है कि अगर आगे जाके कोई दिक्कत आए तो मेरे को मेरा कोड रिव्यू करना आता है। सॉर्टेड है। आगे अगला आप कौन सा टूल चाहते हो मुझे कमेंट करके बताओ, और खुद का कोई एक वेब ऐप बनाओ जैसे मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी, और कमेंट करो। मैं ज़रूर ऑलमोस्ट 10-20 लोगों का तो देखूंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप बनाओगे तो। सो गो फॉर इट।